सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं जॉर्डन सीजी क्लब। तो आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगनर। तो आज की वीडियो कुछ कैंडल्स के बारे में होने वाली है और ट्रेडिंग जो बिगनर है वो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करे, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या आगे प्रोसेस रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पे क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी स्टेबल जॉब, जहाँ से आप पैसे कमाओगे, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग और आपको ट्रेडिंग के बारे में टी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहले आपने स्टेबल जॉब ढूंढा जो आपके घर के खर्चे चले, आपके खर्चे चले और ट्रेडिंग में डालने के लिए पैसे हो। ठीक है ना। और ट्रेडिंग में इतना ही पैसे डालना है, आपकी कमाई का सिर्फ 10 से 15 टू 15 टू 20% डालना है, आपको ज़्यादा नहीं डालना ट्रेडिंग में पैसे सीखने के लिए। और दूसरा आपको होगा डीमेट अकाउंट की ज़रूरत। डीमेट अकाउंट क्या होता है? एक ब्रोकर होता है जिससे आप बाय सेल करते हो। आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, प्रॉपर्टी वगैरह, तो बाय सेल करने के लिए आप दलाल को पकड़ते हो। तो सेम ऐसा ही होता है ब्रोकर, जहाँ से आप बाय सेल करोगे, बाय सेल प्रोवाइड करता है। ऐसे काफ़ी सारे ब्रोकर्स है, एंजल वन है, जीरोदा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, काफ़ी सारे। तो बेस सबसे अच्छा जो होता है ना, मुझे लगता है एक एंजल वन सबसे इजीली है। आप बिगिनर्स के लिए भी बहुत इजीली है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो एंजल वन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रोकर ऐप। उस ऐप में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, बाकी का प्रोसेस आप यूट्यूब की कोई सी वीडियो पे देख लेना, आपको मिल जाएगा। नहीं हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो बढ़ते आगे। ये चीज़ें जो थी आपने देख लिया, तो ये आप पहले कंटिन्यू करो। ठीक है ना। फिर अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे आपको समझाना है। ठीक है ना। तो ये है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे मैं अपने चार्ट्स देखता हूँ। काफ़ी सारे चार्ट्स मिल जाए, मतलब काफ़ी सारे टाइप के चार्ट मिल जाएंगे आपको। फॉरेक्स, फ्यूचर्स, क्रिप्टोस बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम आते हैं स्टॉक्स में, जो इंडियन मार्केट है। हम इंडियन मार्केट में आता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है? डायरेक्ट आप सर्च करना, मैं जीरो से बता रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ जाना, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना। ये आ गया ट्रेडिंग व्यू। ये फर्स्ट जो देख रहे हो आप, इसमें क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट बना देना, आपका ईमेल वगैरह देके यहाँ अकाउंट बना लेना। अब आना है आपको इस वाले सेशन में, कैंडल में आके जूम कर देना। तो ये पूरा चार्ट ओपन हो गया, सीधा चार्ट ओपन हो गया है ना। दिख रहा है आपको ना। आज हम पढ़ेंगे डॉजिस कैंडल्स के बारे में, हैमर्स के बारे में, क्या होता है हैमर्स, क्या होता है डॉजी, क्या होता है बाइसेल, क्या होता है कैंडलस्टिक के बारे में। तो ये आप जो चार्ट में देख रहे हो ना, रेड ग्रीन, ये हो गया ग्रीन 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 रेड, और ये बीच को हो गया, ये मतलब इनडिसीजन जो होता है, ये आपको अभी समझाऊंगा इसके बारे में भी। ये हो गई सारी, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। अंडरस्टैंड, सबने समझ लिया। ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैंडल के। कुछ होते हैं प्रॉपर्टीज, मतलब हाई लो ओपन कहाँ से होता है, कैंडल्स की कैंडल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ ड्रॉ करता हूँ, है ना। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं सेटअप बना लेता हूँ पहले इस कैंडल का, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कैंडल्स के बारे में। जब तक आप कैंडल्स के बारे में नहीं जानोगे तो तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले कैंडल्स के बारे में हम कुछ सीखेंगे बेसिक से, एकदम बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये हो गया कैंडल। इस पूरी जो चीज़, ये जो पूरा एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। ठीक है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हो गया ग्रीन कैंडल, मैं इसको रेड कर देता हूँ, है ना। दोनों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कहाँ से हाई लगता है, क्या लो होता है, क्या वीक होता है, क्या बॉडी होता है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। कि बॉडी को भी हम कर देते हैं डार्क रेड, है ना। ये हो गई रेड कैंडल, जो सिंपली इंडिकेट करती है सेल साइड में। जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है तब रेड कैंडल बनता है, और जब बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है तब बनता है ग्रीन कैंडल। क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, लोग बाय कर रहे, खरीद रहे, तो इसमें ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखती है हमें। आप खरीदोगे खरीदोगे खरीदोगे, सेलिंग कम है, तो ये हमको दिखती है ग्रीन कैंडल।
और जब आप बेच रहे हो, खरीदने वाला कोई भी नहीं है, ज़ीरो है खरीदने वाला, तो इसमें बनती है सेलिंग। अब ये क्या है? ये होती है विक। इसके बारे में मैं आपको लिख देता हूँ इसमें। ये होती है विक, WICK, विक। सेम ये भी विक होती है। सेम ये भी विक होती है। सेम ये भी विक होती है। चाहे ग्रीन कैंडल हो, चाहे रेड कैंडल हो, दोनों ही विक बोलते हैं हम। ठीक है ना? ये होती है जो जिसकी बड़ी-बड़ी डंडी होती है, स्टिक्स होती है। देखो, ये हो गया विक, ये विक, ये विक। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये विक, ये विक, ये पूरी विक है। जो लंबी-लंबी आप देख रहे हो ना, डंडी छोड़ रही है ये, स्टिक छोड़ रही है, तो ये सारी होती है विक होती है। ठीक है? अब हम बात करेंगे दूसरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी, BODY, बॉडी। पूरी फुलफिल एरिया है, इसको हम बोलेंगे बॉडी। नोट करते जाओ आप जो-जो मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर आप दिमाग में रख लो कि इसको बॉडी बोलते हैं, है ना? इसको बोलते हैं बॉडी। ये यहाँ से यहाँ तक एरिया को हम बोलेंगे बॉडी, कंसीडर करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो कंसीडर करेंगे उसको बोलेंगे बॉडी। ठीक है ना? अब ये कैंडल की ओपनिंग भी होती है, क्लोजिंग भी होती है। ये हाई विक हो गया, ये लो विक हो गया। ये हाई विक हो गया, ये लो विक। हाई क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ऊपर की तरफ है। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। इसको हाई विक बोलेंगे, इसको लो विक बोलेंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, लो है, तो इसको लो बोलेंगे, और ऊपर की तरफ जो होगा वो होगा हाई विक। ठीक है ना? तो सेम, में हाई लिखना ज़रूरी नहीं है, आप नोट कर लो, है ना? और ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है, वो यहाँ होती है, ओपन। और रेड कैंडल की जो ओपनिंग होती है, वो होती है ऊपर साइड में। अब क्यों होती है वो भी मैं बताऊँगा। पहले मैं इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर समझाना ईज़ी होगा मेरे लिए। हाँ, ये हो गया क्लोजिंग। ये हो गया क्लोज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप पहले नोट कर लो इसमें, अपने डायरी, कॉपी, पेन में कुछ लेके आप नोट कर लो, जो आपका आसानी हो। मैं भी जब भी वीडियो बनाता हूँ एनी टाइम्स मैं नोट्स लेके बैठता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है, जो मुझे पता नहीं होती, तो वो प्रैक्टिकल करते-करते आपको समझाते-समझाते वो चीज़ें बाहर आती है, जो मैं उसको नोट कर लेता हूँ, फिर उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। तो देखो, ये हो गया हाई विक, सिंपली मैंने आपको बता दिया, चाहे ग्रीन कैंडल हो, चाहे रेड कैंडल हो, ये होती है हाई विक। दोनों में सेम होती है, चाहे ग्रीन कैंडल हो, चाहे रेड कैंडल हो, दोनों की जो नीचे के साइड की जो विक बनी रहती है, उसको बोलते हैं हम लो विक। ये आपको सिंपली समझ में आ गया। अब जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है, देखो इन दोनों में चेंजेस आ गए। बॉडी बॉडी सेम है, विक विक सेम है, हाई लो हाई लो। अब जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, कितना डिफरेंस है देखो। ऊपर से ये ओपनिंग हो रहा है, नीचे से क्लोजिंग, ये नीचे से ओपन हो रहा है, ऊपर से क्लोज हो रहा है। तो ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, है ना? आपने यहाँ खरीदा, खरीदने के बाद आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यहाँ क्लोज हो गया। टाइम 5 मिनट का कैंडल था, तो यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ ओपन से यहाँ तक था, वो क्लोज हो गया। तो सेम ये होता है कि यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। मान लो कि 5 मिनट चलता है, चलते चलते ये हाई लगाया, वीक बनाया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे से होगी और क्लोज होगी ऊपर से, क्योंकि नीचे से तो वॉल्यूम आया है ना। नीचे से यहाँ बाय किया लोगों ने, फिर एक लो लगाया, वीक बनाया, लो वीक बनाया, फिर ओपनिंग ओपनिंग का एरिया इसने ब्रेक करके फिर हाई बनाया, हाई बना के फिर नीचे आया, वीक बना के फिर यहाँ क्लोज हो गया टाइम खत्म होते ही। तो ये बन गई हमारी क्लोज। और ओपन में क्या होता है आप नोट कर लो, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, है ना? आई थिंक हो गया होगा। और रेड कैंडल में उसका उल्टा होता है। क्यों होता है? अब मान लो यहाँ क्लोज हुआ, इस एरिया में क्लोज होने के बाद यहाँ पे कैंडल खुली, यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद नीचे आया, ओपनिंग की एरिया को ब्रेक करके भी और नीचे आ गया। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नीचे आ गया, फिर इसने लो वीक लगाया। दोनों का सेम होता है हाई लो। इसने लो वीक लगाया, इसका टाइम खत्म हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया।
मार्केट रेड कैंडल जब ओपन होती है ये यहाँ होती है। कब बनती है? सेलिंग प्रेशर से, जब ज़्यादा सेलिंग आती है। तो यहाँ पे ओपन हुआ, इसने लो लगाया, फिर वापस ऊपर गई, यहाँ पे टाइम खत्म, तो इसने कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है ना? ओपन क्लोज, रेड कैंड नोट करो, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है नीचे साइड में और क्लोज होती है ऊपर साइड में। रेड कैंडल का इसका उल्टा है, रेड कैंडल की ओपनिंग होती है ऊपर साइड में, क्लोज होती है नीचे साइड में, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है ना, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा। सिंपली ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, वीक लगाया, फिर ऊपर चली गई, फिर वीक लगाया, फिर यहाँ बंद हो गया। और ग्रीन कैंडल यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे हाई लगाया, ओपन की एरिया को ब्रेक किया, बॉडी पूरा फिल बनाया, बॉडी बनाया, लो वीक, यहाँ क्लोज हो गया। सिंपल, ये ज़्यादा कोई मैथमेटिक्स, ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हमने ये चीज़ें बारे में समझ लिया, ठीक है ना? नोट कर लो आप, आई थिंक हमने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ। अब बताओ, इस कैंडल की ओपनिंग का है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखो, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ है। हम्म, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है। क्यों है? मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, क्लोज हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे ओपनिंग हो गई, यहाँ क्लोज हो गई। और यहाँ देखो, लो विक लगाया, छोटा सा एक विक लगाया, यहाँ पर एक विक लगाया, लगा दिया। यहाँ पे ओपन हुआ, छोटा ब्लैक विक बनाया, फिर ऊपर गया, इसकी ओपनिंग एरिया को ब्रेक किया, फिर हाई मारा। हाई मारने के बाद यहाँ पे एक विक लगाया, फिर नीचे आके यहाँ क्लोज हो गई। अब रेड कैंडल पे क्या है? ओपनिंग कहाँ हुई? यहाँ पे हुई। ओपनिंग होने के बाद क्या किया इसने? ऊपर गया, ऊपर गया, देखो समझो आप, ऊपर गया और इसने यहाँ पे विक बनाया, विक बना के डायरेक्ट नीचे आई, नीचे आके ये बनाया लो विक, लो विक बना के फिर ऊपर गई, और ये बन गया अपना क्लोजिंग एरिया। सिंपली हम इसको कंसिडर करेंगे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, इसको हम बोलेंगे डोजी कैंडल। तो मैं आपको बताता हूँ आगे सारी चीज़ें। और अब हम पढ़ेंगे हैमर्स के बारे में। हैमर क्या होता है, ठीक है ना? यहाँ बनाता हूँ हैमर, ठीक है ना? हैमर कैसे बनता है, ये देखो, ये बनता है हैमर। इसको हम कंसिडर करेंगे हैमर। अब बताओ, इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, क्लोजिंग कहाँ पे है और हाई लो कहाँ पे है? मैं बताता हूँ। हैमर हम क्यों कंसीडर करते हैं इस कैंडल को? क्योंकि देखो आप, ये जो कैंडल क्या कैसे दिखती है, एक हथौड़ी की तरह दिखती है, इसलिए हम इसको इस कैंडल को हम हैमर बोलते हैं। और एक चीज याद रखना, मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट चीज, कि कोई से भी कैंडल्स को देख के, हैमर्स की कैंडल्स को देख के, चाहे वो रेड हो तो आप बोलो रेड हो तो सेलिंग प्रेशर है, ग्रीन है तो बाइंग प्रेशर है, मतलब खरीद लो, तो रेड हो तो बेच दो, सेलिंग कर दो। तो कभी भी कैंडल को देख के इतना मत आइडिया लगाना कि वो उस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि जाती है, मैं नहीं बोल रहा नहीं जाती, पर उसको कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, सपोर्ट लेवल देखना पड़ता है, एरिया देखना पड़ता है, प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, कहाँ से प्राइस रिवर्स कर रही है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद वहाँ हैमर बनता है। मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज होने के बाद हैमर बनाया, तब मार्केट ऊपर जाती है। अगर आपको नीचे आता है तो यहाँ हैमर बना दिया, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, यहाँ हैमर बना दिया, तो अब यहाँ पे खरीद लोगे, नीचे मार्केट लॉस हो जाएगा। हैमर देख के आप खरीदोगे ना, हैमर देख के ग्रीन हैमर बना आपने खरीदा, तो वो हो गया। अब मार्केट में ये हैमर बनता है जिसकी बॉडी, देखो, जो ऊपर के साइड में कोई वीक ना हो, मतलब हाई वीक ना हो, सिर्फ लो वीक हो और ऐसी बॉडी हो, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, उसको हम कंसिडर करेंगे हैमर। ठीक है ना? आप नोट करो, कोई भी हैमर तब बनता है जब मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कोई हाई नहीं लगा था, मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है, एक विक क्रिएट, एक बॉडी पूरी क्रिएट करती है मार्बोजो कैंडल की तरह, फिर एक अप जाती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है, एक इतनी सी विक छोड़ के हैमर के रूप में। क्योंकि मार्केट ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में यहाँ पे इनसाइड बाइंग आई है, सडनली बाइंग आई है। फिर उसके बाद देखो कैंडल देखा जाता है, फिर सपोर्ट देखा जाता है, फिर उसके बाद हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में मूव देने वाला है। ठीक है ना? ये हैमर आप मान लो ग्रीन भी हो सकती है, ये मार्केट, ये मान लो आप ग्रीन भी हो सकती है, ये आप ग्रीन कर लेता हूँ मैं इसको, और मान लो आप ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ये हो गई आपकी हैमर, ग्रीन हैमर।
ठीक है, मैंने बना दिया यहाँ पे ग्रीन हैमर। यहाँ पे क्या हुआ, ओपन, यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या हुआ, नीचे आया, वीक बनाया इसने, लो बनाया, मतलब नीचे गई मार्केट। एक बार ये रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आई, यहाँ पे ओपन हुई, है ना। और इसने क्या बोलते हैं, रेड कैंडल बनाया, सेलिंग प्रेशर थी, वहाँ पे इसने वीक क्रिएट किया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे कोई लो नहीं बनाया, यहाँ पे सीधा मार्केट इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सिंपल है, ठीक है ना। नोट करो। अब मार्केट को आप ये देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे बाइंग आई है, मैं बाइंग करता हूँ। अब मान लो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। अब जैसे मान लो मार्केट यहाँ से आ रही है, मार्केट यहाँ से आ रही है, यहाँ से करते 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 मार्केट नीचे आई, इसने हैमर बनाया, इसने बनाया हैमर, ठीक है ना। अब बोलोगे यार यहाँ इतना मार्केट गिर गया, यहाँ पे एक हैमर बन गया। और मार्केट देखो ऐसी जगह पे हैमर बनाए, एकदम बॉटम, बॉटम एरिया पे जब मार्केट हैमर बनाती है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि मार्केट वो अप साइड में जाएगी। तब अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे कंफर्मेशन के साथ, दूसरी कैंडल आप मान लोगे ऐसी बनी, दूसरी कैंडल ऐसी बन गई, बनने के बाद आप बोलोगे अब तो कंफर्मेशन है भाई, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, दूसरा ग्रीन कैंडल बना दिया। हाँ, ये आप मान सकते हो कि अब मार्केट ऊपर जाए, कब आएगी, जब मार्केट एकदम टॉप एरिया से नीचे गिर रही है, सेलिंग खत्म हो चुका है, प्रीवियस की जो सप्लाई थी वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। अब मार्केट ने एक हैमर बनाया, डायरेक्शन पूरा चेंज कर दिया मार्केट ने, तब ये जाके ऊपर की तरफ गई, और हम बाइंग करेंगे, और मार्केट सीधा बूम ऊपर की तरफ मूव देगी। वो आने वाले टाइम पे मैं सब समझाऊंगा, ऊपर की तरफ गई। अब ये सेम होती है अपने, अब मानते हैं इसको हम करते हैं delete कर। अब ये करेंगे हम रेड कैंडल के साथ। अब मान लो मार्केट एकदम बॉटम एरिया से, अब मार्केट यहाँ आई, अब मार्केट मान लो कि ऊपर से नीचे गिरती गई, ऊपर से सीधा नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद ऊपर गई, ऊपर गिरने के बाद ये जो सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन से मार्केट ने यहाँ हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद वो भी रेड हैमर बनाया, ठीक है ना। और यहाँ से, ओ सॉरी, ये मैंने इन्वर्टेड हैमर बोलना चाहिए था, मैंने गलत बना दिया। ये होता है उल्टा हैमर, ये होता है क्या, उल्टा हैमर। मार्केट जब ओपन होती है यहाँ से, ओपन होने के ओपन, इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं, रेड। अब मार्केट क्या करी, यहाँ पे ओपन हो गई, ओपन होने के बाद इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक सेलिंग एरिया आया, क्यों आया, यहाँ पे एक सब वो रेजिस्टेंस एरिया था। अब मार्केट ने यहाँ पे लो नहीं लगाया, यहाँ पे क्लोज कर दी मार्केट ने, इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर। एक होता है सीधा हैमर, जिसको हम सिंपली बोलते हैं हैमर, और एक होता है उल्टा हैमर। तो इसने रेड बनाया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, रेजिस्टेंस पे आया, इसने हैमर बनाया, और मार्केट सीधा नीचे आ जाती है। तो उसमें सारी कंफर्मेशन देखनी पड़ती है कहाँ पे हैमर बनाया। तो प्राइस ने यहाँ से सीधा रिवर्स कर दिया, मार्केट नीचे आ गया वापस इस सपोर्ट एरिया में। तो ये सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे हैमर बनाया, फिर ऊपर चली गई, फिर ऐसे, तो वो सारी चीज़ें रहती है उसमें। तो अब हम कुछ और पढ़ेंगे, आपने ये सीख लिया हैमर के बारे में, अब हम कुछ और पढ़ेंगे, चलो बताते हैं। अब कुछ डोजी कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, पिन बार्स कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है पिन बार्स कैंडल, और क्या होती है डोजी कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल आप बताओ क्या है, इस कैंडल में, इसको हम बोलेंगे ग्रेवस्टोन कैंडल, ग्रेवस्टोन कैंडल। और ग्रेवस्टोन कैंडल कब बनती है, मैं बताता हूँ आपको, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, इसको हम बोलेंगे ग्रेवस्टोन कैंडल। तो अब मैं बताता हूँ, जब मान लो मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो ये एक जो कैंडल है ग्रेवस्टोन कैंडल, ये बन जाती है तब जब एक सेलिंग प्रेशर आती है, जब आपको सेलिंग प्रेशर दिखता है, देखो दो कैंडल है, एक तो एक कैंडल देखिए बियरिश, ये इंडिकेट करता है बियरिश सिग्नल को। अब ये इंडिकेट क्यों करेगा, देखो इतनी सी बॉडी होती है, छोटी सी विक होती है, और ऊपर की विक लंबी होती है ना। तब हम उसको कंसीडर करेंगे एक ग्रेविस्टोन कैंडल, और ये तब बनती है जब मार्केट देखो अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर अब जाने लगी, तो ये एक इसने क्या किया, एक
ग्रेविस्टोन कैंडल बना दिया। जो साइलेंस बायर होते हैं, वो साइलेंस सेलर, तो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। एक, ये दो, एक मार्केट बना यहाँ से यहाँ तक, हम यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टारगेट मिल जाता है, इसका स्टॉप लॉस रहता। तो ये बनी आपको बियरिश सिग्नल दी, मार्केट नीचे आ गया। और एक और देखो यहाँ बना, थोड़ा सा हाई लगाया, सबके स्टॉप लॉस लगाए, हम यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो ये हाई लगा के वापस ये नीचे आ गए। तो ये बनती है ग्रेवस्टोन कैंडल्स। ये ड्रॉ कर लो आप अपने नोटबुक में कि किसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन कैंडल। जो कितनी बड़ी, जिसकी विक हाई होती है अप साइड में, और लो विक कम होती है, छोटी सी, और बीच में एक बॉडी रह जाती है छोटी सी, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेवस्टोन कैंडल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस कैंडल के बारे में। इस कैंडल को हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई कैंडल। ओके। अब ड्रैगन फ्लाई कैंडल कब बनती है? जब बनती है जब कोई डाउन ट्रेंड होता है, ऊपर से जब मार्केट नीचे आती है, कोई डाउन ट्रेंड होता है, तब ये एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। रिजेक्शन कैंडल में बनने के बाद ये इंडिकेट करती है एक बुलिश पैटर्न, बुलिश में। अब ये बुलिश क्यों करेगी? देखो छोटी सी सेलिंग आई, फिर नीचे से कितना बड़ा विक छोड़ा इसने, सेम उसका प्रोसेस होता है। विक छोड़ने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है। और देखो अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लेते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक मार्केट दिखती है। ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे क्या करता है, पर मैं आपको इस कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये कैंडल्स ऐसे बनती है, जिसकी नीचे साइड में विक बहुत लंबी होती है, छोटी सी बॉडी होती है, और ऊपर में होती है छोटी सी विक। इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ठीक है। ये जो कैंडल है, आप पढ़ेंगे इस कैंडल के बारे में, ये बहुत ही रेयर कैंडल बनती है, बहुत ही बाई चांस बनती है। ये कैंडल तब बनती है, देखो ये मैंने आपको क्या बोला, इसमें बाइंग आई, यहाँ लोगों ने बाइंग की, पर यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए कि मार्केट को कौन से ट्रेंड में ले जाए। बाइंग ओपनिंग सेम लेवल में होती है, ना वीक होता है, ना हाई होता है, ना लो होता है। इसमें लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वॉलिडिटी लो रहती है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते बायर्स और सेलर्स, तो ये कैंडल्स ओपनिंग होती है। देखो ये कैंडल ओपनिंग के बाद कितना गैप डाउन ओपन हुआ, ये अपना ये भी काम नहीं किया। और जो ये काम करते हैं बहुत ही कम, मतलब 50-50 चांस रहते हैं काम करने के, ज़्यादा काम नहीं करते सारे। ये जो डोजी, फेमस वगैरह, ये 50-50 काम करते हैं। और देखो मार्केट यहाँ सोचे कि बाइंग करेंगे, जो यहाँ पे लोगों ने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगा, सबके स्टॉप लॉस लगा के मार्केट ऊपर चली गई। अब मार्केट ऊपर क्यों गई? कि लोगों ने यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ये कैंडल ओपन हुई, फिर ये कैंडल ओपन हुई। इसको इंडिकेट करते हुए मार्केट ने क्या किया, जो बायर्स है वो एक्टिव हो गए कि अब मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का गैप फिल हो गया। और यहाँ का जो गैप फिल था, ये यहाँ से, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो यहाँ का जो गैप फिल करना था ना, यहाँ से और यहाँ तक, वो बायर देखो यहाँ पे शो कर गए ना, ये यहाँ तक टारगेट दे दिया इन्होंने। यहाँ से मान लो, अब यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ अगर एंट्री था यहाँ से भी कर सकते हो, और इसको यहाँ से भी कर सकते हो। ये वाला एरिया इसने यहाँ तक फुलफिल किया। ठीक है ना। तो सिंपली ये इंडिकेट करते हैं। ये हमने क्या बोला, एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल। ठीक है ना, नोट कर लिया ना सबने। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग लेग कैंडल। लॉन्ग लेग कैंडल कैसे बनती है? 50% हाई विक, 50% लो विक, बीच में इतना से एक एरिया रह जाता है, छोटी सी बॉडी रह जाती है, बहुत ही छोटी बॉडी रह जाती है। और इतनी बड़ी बड़ी जो एरिया है, इतनी बड़ी बड़ी जो एरिया है, ये बनती है हमारी हाई विक, लो विक। बहुत बड़ी बड़ी विक बनती है, लेग, इतने बड़े बड़े लेग होते हैं आजकल लड़कियों के भी, तो देखते हो आप और ही, और आजकल सबके देखते हो कितने बड़े बड़े लेग है, तो वो सेम इसमें प्रोसेस, मतलब वो है सेम। इतने बड़े इसके पैर है, इतने बड़े इतने पैर है, लॉन्ग लेग कैंडल, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग कैंडल। इसमें क्या होता है सिंपली, इसमें क्या, बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज होते हैं। 50% बाइंग, 50% सेलिंग आ रही है, तो बायर्स और सेलर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि अप ट्रेंड में है मार्केट, डाउन ट्रेंड में है ना। तो ये कैंडल तब बनती है 50-50% एरिया में, तो नोट करो। ये जो कैंडल है कब बनती है, लॉन्ग लेग डॉजी कैंडल तब बनती है जब 50% बायर, 50% सेलर कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तब बनती है। और इसकी हाई, अपर हाई विक और लोअर हाई विक बड़ी बड़ी बनती है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे डॉजी स्टार्स कैंडल्स के बारे में। डॉजी स्टार्स क्या होता है? डॉजी स्टार्स ये होता है, एक क्रॉस के एरिया में कैंडल, 50% 50%, ये होता है डॉजी स्टार्स कैंडल। ना ओपनिंग ना लो, ये होती है, आपको हर जगह दिख जाएगी। आप चार्ट में रिसर्च करना, बैक टेस्टिंग करना, ये जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप ढूंढना, और आपको पता लगे। ये उसको बोलते हैं हम डॉजी स्टार कैंडल।
ये बेसिकली तब बनती है जब मार्केट सेम वही पोजीशन है कि इनडिसीजन जो होता है, डिसीजन नहीं ले पाते मार्केट, तब बनती है ये कैंडल। अंडरस्टैंड? सबको पता सबको ये समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? क्योंकि मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ी घबराहट भी हो रही है। मतलब कभी मैं कैमरे के सामने आया नहीं हूँ, तो वो मेरा पहला वीडियो है। देखो, एक ये बन गया ग्रेवस्टोन कैंडल, जो सॉरी ड्रैगन फ्लाई, ये ग्रेवस्टोन कैंडल, ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ये सारे एग्जांपल, काफ़ी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ये एक ये देखो, ये कैंडल हो गया आपका द फोर स्टार डोजी कैंडल, ये हैमर हो गया। तो काफ़ी सारे ऐसे आपको चार्ट्स में मिल जाएंगे। तो इनके बारे में आप रिसर्च करो, पढ़ो, जो मैंने आपको बताया कि वो बनाओ, डीमेट अकाउंट बनाओ, और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करो। पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सालों की, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है? और मिनिमम जितना हो सके उतना कम, क्योंकि आपको आपके जो पैसे हैं बहुत मेहनत से कमाते हो, मार्केट में गंवाना नहीं है, मार्केट में कमाने के लिए आते हो, तो प्लीज़ बी केयरफुल। बिना गाइड के आप ट्रेड मत करना, नहीं तो आप जितने भी पैसे आपने कमाए वो सारे मनी आपके लूज़ हो जाएंगे बिना एजुकेशन के। ये बिना एजुकेशन के आप सर्जरी करने भी जाओगे तो उस बंदे की मौत भी हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे। जब तक आप अच्छे से प्रॉपर समझ नहीं जाते, मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम पे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, बहुत ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। तो ये रहा आज का वीडियो, कुछ कैंडल्स के बारे में मैंने आपको समझाया, सपोर्ट के बारे में कुछ समझाया, रेजिस्टेंस के बारे में और सपोर्ट के बारे में। ये और डीपली क्लियर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। मार्केट यहाँ पे आई, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, मार्केट ने यहाँ से इसको प्राइस को रिवर्स किया, ये साफ दिख रहा है मार्केट ऊपर गई, यहाँ रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर थी, वो मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेट किया हमें, और मार्केट सीधा वो भी रेड कैंडल बनी। जब अगर ग्रीन बनती तो हमें कंफ्यूजन में रहते कहाँ जाएगी मार्केट। तो इस साइड में इसने एक रेड कैंडल इंडिकेट किया, मार्केट नीचे आ गई। नीचे साइड में भी हैमर बनाती तो भी मार्केट नीचे आ जाती, वो भी उस कैंडल के कलर्स को और उस एरिया को, उस प्राइस को देख के हमें डिसीजन लेना पड़ता। तो वो सारी काफ़ी चीज़ें होती है मार्केट में, ये सिर्फ थोड़ी बहुत जो बेसिक थी मैंने आपको वो बताया। सबसे पहले जाओ आप अपना डीमेट अकाउंट खोलो और ट्रेडिंग व्यू अकाउंट खोलो। सिंपली इसमें कुछ नहीं चाहिए, ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड, सिर्फ रिसर्च करने के लिए, बैक टेस्टिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आपको सिर्फ ये ट्रेडिंग व्यू अकाउंट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और प्लीज़ बैक टेस्टिंग जरूर करना, और बिना गाइड के ट्रेडिंग मत करना। मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो आप सारे पैसे गंवा दोगे। गैम्बलिंग की तरह मत देखना इसको, सिर्फ आप अपने एक प्रोफेशन और एक बिजनेस की तरह देखना, और इसको आप करियर बनाना चाहते हो, ऑफ कोर्स बनाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ नहीं है। पर अगर सही तरीके से इसको इस्तेमाल कर पाओ तभी आप पैसे बना सकते हो, नहीं तो फिर मार्केट में 90% लोग गंवाते हैं, सिर्फ 10% लोग कमाते हैं। ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। पहले आपको जो आज मैं समझाया उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करो, और क्यों मार्केट रिवर्स कर रही है, हैमर वो वगैरह नोट बना के और रिसर्च करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।